उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आज से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू हो गई है। अब लाखों शिक्षक और शिक्षा मित्र कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना में दुर्घटना बीमा समेत कई सुविधाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट और मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह करीब 950 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के करोड़ों अभिभावकों के लिए राहत की खबर है। आज सरकार छात्रों के खातों में यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए धनराशि ट्रांसफर करेगी। इससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह वार्षिक लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे और कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। फैसलों पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। सड़क निर्माण और गुणवत्ता का जायजा लिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश भी दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। मध्य पूर्व से बड़ी खबर सामने आई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 तेल टैंकरों पर हमले की खबर के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इस घटना से वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चिंता भी बढ़ गई है। भारत के लिए गर्व की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर भी सहमति बनी, जिससे द्विपक्षीय रिश्तों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। E20 पेट्रोल को लेकर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने के दावे सही नहीं हैं। सरकार के मुताबिक वाहनों में किसी तरह की तकनीकी समस्या के प्रमाण नहीं मिले हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि SIT की जांच पूरी होने के बाद ही सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रगति परियोजना लॉन्च की है। इस योजना का लक्ष्य लाखों किसानों और हजारों कृषि उद्यमियों को आधुनिक तकनीक और बेहतर सुविधाओं से जोड़ना है, ताकि खेती को अधिक लाभदायक बनाया जा सके। NPS से जुड़े कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी निवेश के 2 नए विकल्प देने का फैसला किया है। नए नियमों से पेंशन फंड में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर है। बाजार में दोनों की कीमतों में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू कर दिया है। अब विदेश से आने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले ऑनलाइन हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। MSME सेक्टर के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ECLGS 5.0 के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए की गारंटी को मंजूरी दी है। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को सस्ता कर्ज और कारोबार बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ी चेतावनी सामने आई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा है कि AI का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल भविष्य में वित्तीय व्यवस्था के लिए जोखिम बन सकता है। बैंक ने इस तकनीक पर सतर्क निगरानी की जरूरत बताई है। अमरनाथ यात्रा से बड़ी खबर सामने आई है। गर्मी बढ़ने की वजह से अमरनाथ गुफा में बना
प्राकृतिक हिम शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल चुका है। हालांकि श्रद्धालुओं की यात्रा पहले की तरह जारी है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। तेलंगाना से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक डीएसपी के पास 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिलने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियां अब संपत्तियों और लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रखी है। ये मामला साल 2008 में हुए सिलसिलेवार धमाकों से जुड़ा है। देश के कई राज्यों में मौसम ने फिर से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है।